कि अनंत का मतलब क्या होता है। जो हमने सोच रखा है, जो हमें मैथ में पढ़ाया जाता है, उस सबको एक तरफ रख करके इस अनंत को समझोगे तब कुछ समझ में आएगा। जैन दर्शन में अनंत भी तीन तरह का बताया गया। एक परीतानंत, एक युक्तानंत और एक अनंतानंत। अनंत के कितने भेद? हाँ, अनंत भी तीन तरह का, एक परीतानंत, एक युक्तानंत और एक अनंतानंत। और एक एक ये अनंत भी तीन तरह के। परीतानंत के भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद होते हैं, युक्तानंत के भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद होते हैं, और अनंतानंत के भी जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेद होते हैं। इतना बड़ा अनंत होता है। और इस सारे अनंत को हम एक सिंपल अनंत से बोल देते हैं, भाई ये अनंत है। तो अनंतानंत भी अनंत कहलाता है, परीतानंत भी अनंत कहलाता है, युक्तानंत भी अनंत कहलाता है। और अनंतानंत के भी जघन्य भेद में भी अनंत ही बोला जाएगा, मध्यम को भी अनंत बोला जाएगा और उत्कृष्ट को भी अनंत बोला जाएगा। तो एक अनंत कौन से अनंत को बिलोंग कर रहा है, यह भी हमें शास्त्रों से ही ज्ञान लेना पड़ता है। यहां पर अपना ज्ञान नहीं चलता। क्या सुन रहे हो? अपने दिमाग का तो कोई काम है ही नहीं। अनंत को जानना, अनंत को समझना, ये तो जो कहा गया है सर्वज्ञ की वाणी में, जो बताया गया है, उसी के अनुसार हमें ये सब गणित लगाना पड़ेगा। तो ना तो हम सिद्धों का अनंत जानते, ना तो हम निगोद जीवों का अनंत जानते, लेकिन उनमें भी कंपेयर करके बताया गया। दोनों अनंत एक समान नहीं है। अनंत कहने से सब एक समान अनंत नहीं हो जाते। अनंत में भी अंतर है। जब कोई उसका अंत ही नहीं है, उसका कोई पार ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकेंगे ये अनंत इससे बड़ा है, ये अनंत इससे छोटा है। अपने दिमाग में क्वेश्चन आएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन शांत करके बैठना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा। जहां पर हमारी बुद्धि नहीं चलती है, वहां से जो बताना शुरू करते हैं उसी का नाम सर्वज्ञ ज्ञान होता है। और जहां हमारी बुद्धि नहीं चलती है और हमें नहीं चलानी चाहिए, उसी वाणी का नाम जिनवाणी कहलाता है। अब यहां आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। आपकी बुद्धि केवल संख्यात और थोड़ी असंख्यात तक काम कर जाए, यही बहुत बड़ी है। आपकी बुद्धि असंख्यात में ही फेल हो जाएगी। अगर आप जैन दर्शन के अनुसार असंख्यात को समझेंगे कभी, वो अभी यहां टॉपिक नहीं उसको समझाने का, अगर आप असंख्यात को समझेंगे तो आपकी बुद्धि में ही फेल हो जाएगी। कितना बड़ा गड्ढा बनाना उस असंख्यात को समझाने के लिए, और उसमें कितने रोम छिद्र भरना, और फिर कैसे एक एक वर्ष के बाद में उसको निकालना। इस तरह की जो एक गणित बताई गई है, इसमें ही तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, अनंत तक तो पहुंचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए जिन्हें अनंत का, असंख्यात का ज्ञान करना हो, वे अपना दिमाग चलाना बंद करके, हाथ जोड़ करके जो कहा जा रहा है उसको एक्सेप्ट करने की पूरी भावना रखें। बस जो कहा जा रहा है इट्स ऑल राइट, बस। समझ आ रहा है? हाँ, कोई डाउट नहीं, बस ठीक है, जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर आपका कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लिए इस ज्ञान को जानना, उसके लिए किसी भी तरह का आर्ग्यू करना, ये आपकी नॉलेज का रीच में आता ही नहीं। इसलिए यह जो कहा जा रहा है, यह सिर्फ हमारे लिए सुनने योग्य है कि ऐसी भी कोई नॉलेज होती है जो अनंत को जानती है, अनंत को कंपेयर करती है, उसी को कहते हैं ओमनिशिएंट नॉलेज, सर्वज्ञ ज्ञान उसी को कहते हैं। तो यह ज्ञान हमें बता रहा है कि सिद्ध भी अनंत हैं, सिद्धों की संख्या भी अनंत है, और एक निगोद जीव के साथ रहने वाले, उसी एक शरीर में रहने वाले जीव भी अनंत हैं। लेकिन उन सिद्धों की संख्या से यह जो एक निगोद जीव के साथ रहने वाले, शरीर में रहने वाले जीव हैं, वो अनंत गुणे हैं। माने वो भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, लेकिन ये
इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो स्क्वायर है कि और कुछ क्यूब है ये अलग बात है, लेकिन ये उससे भी अनंत गुणा है, ये ध्यान रखना है। तो ये इतनी बड़ी संख्या है कि जो सिद्ध जीव हुए हैं वो अनादि से, वो भी अनंत काल बीता है, तो उस अनंत काल में अनंत सिद्ध हुए हैं। सिद्धों की संख्या अनंत है। और इधर एक निगोद जीव के साथ रहने वाले, जो शरीर में रहने वाले जो जीव हैं, वो भी संख्या अनंत। अभी एक निगोद की बात कर रहे हैं, और निगोद कितने होते हैं? वो भी अनंत होते हैं। उनके अपने अनंत गुच्छे समझ के चलो, ऐसे एक मोटी बुद्धि से समझने के लिए, माने अनंत गुच्छे, एक एक निगोद के कितने गुच्छे मान लो, चलो अनंत। और एक गुच्छा जो अनंत का है, उस एक अनंत जीव के साथ में जो अनंत जीव रह रहे हैं, वो भी कितने हैं? सिद्धों से अनंत गुणे हैं। अब हम गणित क्या लगाते हैं? देखो, इसको कहते हैं उल्टी बुद्धि। हम क्या कहते हैं? संसार में से जीव सिद्ध होते जाएंगे, सिद्ध होते जाएंगे, अनंत काल में अनंत सिद्ध हो जाएंगे, तो संसार में जीवों की संख्या कम नहीं हो जाएगी महाराज, ये कहते हैं ना। तो ये कैसे समझाएं तुम्हें? यहां बैठ करके समझो। जीवों की संख्या यहां से कम हो रही है, और उधर क्या बताया जा रहा है कि जीवों की संख्या जितनी वहां पहुंचेगी, उससे अनंत गुणे एक निगोद जीव के शरीर में हमेशा जीव बने रहेंगे। नहीं समझ आया? क्या समझ आया? जितने जीव वहां हैं, अनंत जीव वहां हैं, उनसे अनंत गुणा जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं। अनादि काल से अनंत काल बीत जाने पर भी एक निगोद जीव के अंदर रहने वाले अनंत जीवों की संख्या में भी एक रत्ती मात्र भी कमी नहीं आई। क्या सुन रहे हो? इधर निकल रहे हैं, हम कह रहे हैं कम हो रहे हैं, और उधर क्या गणित बताया जा रहा है हमें? तुम अपना गणित मत चलाओ, तुम अपना दिमाग मत चलाओ। फिर कह रहा हूं, अपने दिमाग को बंद कर लो, हाथ जोड़ लो। जब अनंत की बात आए और जो कहा जा रहा है उसको सुन लो, तो तुम्हें सर्वज्ञ वाणी पर श्रद्धान कहलाएगा। नहीं तो तुम्हारी मैथ के पन्ने फट जाएंगे, तुम्हारे दिमाग के छितड़े उड़ जाएंगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, यहां कह रहे हैं जितने अनंत जीव सिद्ध हो चुके हैं, उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोद जीव के शरीर में रहते हैं। तुम नीचे से ऊपर देख रहे हो, वो तुम्हें ऊपर से नीचे दिखा रहे हैं। इसको कहते हैं उल्टी बुद्धि। अपन क्या सोच रहे हैं? जीव यहां से जहां जा रहे हैं तो कम हो रहे हैं, और जो वहां बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं? यहां जितने जीव हैं उनसे अनंत गुणे जीव अभी एक निगोद जीव के शरीर में है। और ये जो सिद्धांत है, ये एटर्नल प्रिंसिपल है, यानी हमेशा बना रहने वाला ये सिद्धांत है। अनंत काल के बाद भी अगर ये पढ़ोगे तो नई छेड़ाला ही रहेगी, बदल नहीं जाएगी। अनंत काल के बाद भी छेड़ाला के अक्षर ज्यों के त्यों उसी समय पर उतने ही मीनिंगफुल होंगे जितने आज हैं। ये सिद्धांत अनंत काल के बाद भी ऐसा ही रहेगा। अनंत काल के बाद फिर और अनंत जीव सिद्ध बन गए होंगे ना महाराज, वे अनंत भी उसी अनंत में मिल जाएंगे तो भी वो अनंत ही कहलाएंगे। और उन अनंतों से अनंत गुणे एक निगोद जीव के शरीर में हमेशा थे, हैं और बने रहेंगे। एक निगोद जीव के शरीर में रहने वाले जीवों की संख्या में भी जब अंतर नहीं आ रहा, तो संसार की संख्या में कहां से अंतर आ जाएगा? क्या सुन रहे हो? इसलिए ऐसे प्रश्न वो लोग करते हैं जो मोक्ष विरोधी होते हैं। क्या सुना? हाँ, ऐसे प्रश्न, ये तर्क वो लोग करते हैं जिन्हें संसार का सुख चाहिए, और जो मोक्ष सुख के लिए चल रहे हैं वो उन्हें अगर दिखाई देते हैं तो वो उनको रोकते हैं। इस तरह के तर्क दे करके
तो उन्हें समझाना चाहिए, भाई तुम्हारे इस तरह से कहीं पर भी किसी भी स्थान पर चले जाने से न संसार में कोई फर्क पड़ने वाला, न मोक्ष में कोई फर्क पड़ने वाला। न संसार की संख्या कम हो जाएगी, न मोक्ष की संख्या बढ़ जाएगी। तुम अपनी दशा सुधारो, तुम्हें क्या चाहिए। नहीं समझ आया? यानी तुम्हारे यहां रहने से कोई संसार में तुम्हारे कारण से कुछ नहीं बनने वाला, कोई काम नहीं सधने वाला। तुम्हारे कारण से क्या होने वाला? तुम यहां पे नहीं रहोगे तो यहां पे कुछ कमी नहीं हो जाएगी, और तुम वहां पहुंच जाओगे तो वहां कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा। तुम केवल अपनी संभाल करो, अपने को सोचो कि हमें कहां पर अपने आप को भविष्य में रखना है, हमें अपने आप को कहां तक पहुंचाना है। संसार में ही रखना है या मोक्ष की यात्रा तक चलना है, ये